मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम फिर से जो हमारी बुक है हनी ड्यू, उसी का हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि पोम है ज्योग्राफी लेसन। हम सोशल में पढ़ते हैं ना, ज्योग्राफी भूगोल हम पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड है कि इसमें जो हमारे जो पोएट है वो है जुल्फिकार घोष। वो ये कह रहे हैं, वो ऊपर से एरोप्लेन से ऊपर से देख रहे हैं और नीचे जब वो दुनिया को देख रहे हैं तो कैसी उनको दुनिया दिखाई दे रही है। कहीं पर बहुत भीड़ है, कहीं नदियों के किनारे शहर बसे हुए हैं, कहीं वैलीज़ के पास बहुत पॉपुलेटेड है। तो इस तरीके से वो देख रहे हैं कि ज्योग्राफी में ऐसा कैसे चल रहा है। पहले मैं पूरी पोम पढ़ूंगी, फिर मैं थोड़ी सी हिंदी में समरी बताऊंगी। उसके बाद जब सारा काम हो जाएगा, ये वाला वीडियो जब आप देख लेंगे तो जब अपना क्लास वर्क करेंगे तो पूरी पोम लिखनी है। फिर मैं वर्ड मीनिंग्स भेजूंगी, कुछ क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी और वो तुम लोगों को करके पोस्ट करना है। 8th में काफ़ी बच्चे काम करते हैं, 8B में 1-2 ही करते, सब नहीं करते हैं। बेटा अगर ऐसे करोगे तो पढ़ाई नहीं आएगी। मैं किसी के भी घर कभी भी फ़ोन कर लूँगी और देखूँगी तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना। मैंने 10th क्लास में किया है ऐसा, किसी के भी घर फ़ोन कर लूँगी मैं उसी वक्त जब मेरी क्लास चलेगी, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि तुम लोगों ने काम किया है कि नहीं, पढ़ रहे हो या नहीं, ठीक है। तो पहले पोम पढ़ेंगे ज्योग्राफी लेसन। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scale 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography, that land and water attracted man, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. ये पूरी पोम है। इसमें हम अब हिंदी में देखते हैं कि हिंदी में कवि हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, जुल्फिकार साहब हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। इस कविता में कवि ऊंचे उड़ रहे वायुयान से, यानी ऊपर ऊंचा जो उनका जहाज उड़ रहा है उससे वो नगर और देश को देख रहे हैं। जब जेट वायुयान उड़ा तो आकाश साफ था। जब उनका एरोप्लेन उड़ा तो आकाश बिल्कुल साफ था। कवि ने खिड़की से बाहर झांका। शहर सुंदर ढंग से सुनियोजित लग रहा था, लेकिन धरती पर तो यह बिल्कुल बेतरतीब लगता है। उन्होंने कहा जब मैंने ऊपर से देखा तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्लान्ड सिटी हो, बिल्कुल। लेकिन जब हम नीचे रहते तो हमें बड़ी भीड़ भाड़ लगती है, बेतरतीब लगता है। यहाँ बिना किसी शैली और तारतम्य के अनेकों गलियां और घर हैं। जब यान यानी एरोप्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा तो कवि ने फिर नीचे झांका और भूगोल की मजबूरी उसे समझ में आ गई। वो समझ गया कि हर देश में नगर नदी तट पर ही क्यों बसते हैं। क्यों बसते हैं हम सोशल में सीख चुके हैं। हमने 6 में सीखा था आदि मानव के बारे में कि नदी के किनारे ही नगर क्यों बसे थे, क्योंकि वहाँ पानी था और लोगों को खेती बाड़ी करना और पानी बहुत ज़रूरी है, इसलिए सारे नगर नदियों के किनारे ही बसते गए। तो अब कवि को भी समझ में आ गया कि सारे नगर नदी के किनारे ही, नदी के तट पर क्यों बसे होते हैं। दूसरी बात, लोग मुख्य रूप से घाटियों में रहते हैं। यह भूमि 2 पहाड़ियों के बीच समतल स्थान होती है, यानी 2 पहाड़ों के बीच में जो नगर होते हैं वो कहलाते हैं। वैलीज़ के बीच में लोग रहते हैं ना, पहाड़ों पर लोग रहते हैं। ज़मीन और जल लोगों की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं ना, ये हमारी ज़रूरतें हैं, ज़मीन और जल। इसी पर मनुष्य रहता है, जल के किनारे और ज़मीन पर रहता है। वे लोगों को आकर्षित करते हैं, यानी नदियाँ आकर्षित करती हैं और ज़मीनें लोगों को आकर्षित करती हैं, इसलिए लोग ज़मीन और जल के आसपास ही, ज़मीन पर रहते हैं और जल के नदियों के आसपास रहते हैं। जब एरोप्लेन ज़मीन से 6 मील से ऊपर उड़ा तो धरती गोल दिखाई दी। हमें मालूम है धरती जो गोल या अंडाकार कह सकते हैं, हम सोशल में पढ़ चुके हैं कि धरती जो है कवि को गोल दिखाई दी। कवि ने फिर नीचे झांका, अब उसे धरती पर ज़मीन से ज़्यादा पानी दिखाई दिया। ये भी हम सोशल में पढ़ चुके हैं ना, 7th क्लास में 70% पानी है ज़मीन के ऊपर। इस पृथ्वी पर जो हमें दिखाई देता है, हम तो ज़मीन पर रहते हैं तो हमें लगता है आसपास सारी ज़मीन ही ज़मीन, लेकिन ऐसा नहीं है। 70% दुनिया में पानी है और 30% ज़मीन है यहाँ पर। तो जब कवि और ऊपर उड़ा तो उसे दिखाई दिया कि धरती पर ज़मीन से ज़्यादा पानी है।
कवि को इसका कारण भी समझ में आ गया ऐसा क्यों होता है, पर उसे भूमि का ईंटों की और घृणा की दीवारें बनाकर विभाजन करने के पीछे क्या तर्क है, यह बात समझ में नहीं आई। और उसको ये लगा कि इतना पानी ही पानी है ज़मीन के ऊपर, फिर भी लोग कैसे दीवारें खींच लेते हैं, रिश्तों में दीवारें आ जाती हैं, घर बनाने के लिए दीवारों का इस्तेमाल करते हैं, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करता है, तो ये दीवारें क्यों हैं जब ज़मीन पर इतना पानी, ज़मीन तो बहुत थोड़ी है जिस पर मनुष्य रहता है, 70% पे 30% पे 70% तो पानी ही है। ये बात उसकी समझ में नहीं आई कि ये रुकावट क्यों है। उसे यह बात भी समझ में नहीं आई कि लोग एक दूसरे की गर्दन के लिए उतावले क्यों रहते हैं, यानी एक दूसरे को मारने के लिए लोग क्यों चढ़े रहते हैं, ये भी उसको समझ में नहीं आया। तो ये पोएम है बेटा, ये ध्यान से एक बार पढ़ लेना अपने आप भी, ज्योग्राफी लेसन। पूरी पोएम अपनी कॉपी में लिखनी है, क्वेश्चन आंसर्स वर्ड मीनिंग्स भेज दिए जाएंगे, वो भी तुम्हें पूरा काम करना है, घर पर रहना है, सेफ रहना, ठीक है। और इंग्लिश का कोर्स हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमारा कोर्स बहुत पीछे चल रहा है ना, तो तुम लोगों को भी कोऑपरेट करना है, पढ़ना है, सुबह उठ के नहा धो के बैठना है क्लास के लिए और तैयार रहना है। ऑल द बेस्ट।